पवित्र बना हमको, हम तेरे बच्चे हैं, हम तेरी है प्रजा, चराएगी भेड़ें। पवित्र बना हमको, हम तेरे बच्चे हैं, हम तेरी है प्रजा, चराएगी भेड़ें। जो छुपा गुनाहों का ये बोझ, तू तो है बलवान, हम तो है कमजोर। है मन में जो छुपा गुनाहों का ये बोझ, तू तो है बलवान, हम तो है कमजोर। को कर दे माँ, हम तेरे बच्चे हैं, हम तेरी है प्रजा, चराएगी भेड़ें। पवित्र बना हमको, हम तेरे बच्चे हैं, हम तेरी है प्रजा, चराएगी भेड़ें। है छाया अंधेरा इस जग में चारों ओर, शैतान का जोर है भटके तेरे लोग। है छाया अंधेरा इस जग में चारों ओर, शैतान का जोर है भटके तेरे लोग। ज्योति तू बना हमको, हम तेरे बच्चे हैं, हम तेरी है प्रजा, चराएगी भेड़ें। पवित्र बना हमको, हम तेरे बच्चे हैं, हम तेरी है प्रजा, चराएगी भेड़ें। पवित्र बना हमको, हम तेरे बच्चे हैं, हम तेरी है प्रजा, चराएगी भेड़ें। हम तेरी है प्रजा, चराएगी भेड़ें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। संडे की आराधना में, ऑनलाइन वर्शिप में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज का दिन आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। जैसा मैं हर सप्ताह बोलता हूँ, शारीरिक रूप पर हम एक साथ नहीं हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर हम जुड़े हुए। आप जहाँ भी हैं, जिधर भी हैं, परमेश्वर आपके साथ है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय पिता परमेश्वर, आज की सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता,
तेरी आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए मेरे पिता, इस ऑनलाइन माध्यम से मेरे परमेश्वर तेरे चरणों में आने के लिए हम में से हर एक की तूने सहायता की। हम तेरा धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हम तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद देते मेरे पिता। हमारी ज़िंदगी के लिए जो भी ज़रूरत तूने दिया है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। जब सारी दुनिया में महामारी का प्रकोप है मेरे पिता, हम में से हर एक को तूने सुरक्षित रखा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी इस महाकरुणा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर जब हम तेरी आराधना करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते मेरे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने दे। हालेलुया। तो हमें आशीष दे मेरे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पूरी तौर पर हम तेरे चरणों में झुकाते हैं। सारी महिमा आदर और सम्मान हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। आराधना की शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे परमेश्वर तू हमारी अगुवाई कर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पूरी तौर पर तेरे चरणों में झुकाते हैं। प्रार्थना तूने सुनी, धन्यवाद हो। यीशु के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये समय आराधना का, आइए हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। आप जहाँ हैं, जिधर हैं, ताली बजाते हुए आराधना करते हुए परमेश्वर की हुजूरी मेरे आगे की आराधना की अगुवाई के लिए भाई विलियम और उनकी पूरी टीम को मैं आमंत्रित करता हूँ। तू मेरी पाना ऐसो तू है मेरी जान, खुदावंद दे विच रहंदी ऐसो तेरा है मका, खुदावंद दे विच रहंदी ऐसो तेरा है मका। ताली बजाएंगे, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। सो तेरे यूते कदी भी ना आफत आवेगी, सो तेरे यूते कदी भी ना आफत आवेगी, तपाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी, तपाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी। या रब तू मेरी पाना है, सो तू है मेरी जान, खुदावंद दे विच रहंदी है, सो तेरा है मकान। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान, रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान, के ओ सब तेरियां राहां विच हुण तेरे निगावा, ते ओ सब तेरियां राहां विच हुण तेरे निगावा। या रब तू मेरी पाना है, सो तू है मेरी जान, खुदावंद दे विच रहंदी है, सो तेरा है मकान। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। सो तेनू अपने हाथां ते ओ आप उठावणगे, सो तेनू अपने हाथां ते ओ आप उठावणगे, तद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना ठेडा खावणगे, तद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना ठेडा खावणगे। या रब तू मेरी पाना है, सो तू है मेरी जान, खुदावंद दे विच रहंदी है, सो तेरा है मकान।
शेर ते सांप लताड़ेगा, शेर बच्चे अजगर भी। तू शेर ते सांप लताड़ेगा, शेर बच्चे अजगर भी। तू पैरा हेठा फेमेगा, फिर खोपड़ियो ना दे। तू पैरा हेठा फेमेगा, फिर खोपड़ियो ना दे। ओ यार अब तू मेरी पाना है, सो तू है मेरी जा। यार अब तू मेरी पाना है, सो तू है मेरी जा। खुदावंद दे विच रहंदी है, सो तेरा है मकान। खुदावंद दे विच रहंदी है, सो तेरा है मकान। सो तेरा है मकान, सो तेरा है मकान। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु तेरे सन्मुख आते हैं, तेरी हजूरी में आते हैं मेरे परमेश्वर। आज के सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर, इस प्रार्थना सभा के लिए मेरे परमेश्वर, हमारे गाने बजाने के लिए मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। जितने हमें सुन रहे हैं, जितने हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, इन सबों के लिए मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप इन सबको प्रभु संभालिए। आगे भी प्रभु जितने दिन अभी ये समा प्रभु महामारी का चल रहा है, हम इन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा जो जो प्रभु तेरी शरण लेता है मेरे परमेश्वर, तेरा वचन बताता है कि मैं उनके साथ बना रहता हूँ। तेरा प्रभु हम तेरे पवित्र नाम से, तेरे अधिकार वाले नाम से हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर कि ये महामारी प्रभु ज़्यादा देर नहीं है मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने तेरे लोग प्रभु तुझे पुकारते हैं मेरे परमेश्वर, तू स्वर्ग से उनकर सुन की उनको उत्तर देता है मेरे परमेश्वर। उनकी प्रभु तू प्रोटेक्शन देता है प्रभु, उनको तू रक्षा देता है मेरे परमेश्वर। तू यहोवा राफा, यहोवा शालोम, हम तुझे दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। स्वर्ग तो तेरा ही है, ये पृथ्वी प्रभु तूने मनुष्य को दे दी है प्रभु, ताकि हम तेरी महिमा कर सके, हम तेरी आराधना कर सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आई हुई सब कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जितने भाई बहन प्रभु हमारे साथ इस जगह पर इस सभा में बैठे हुए मेरे परमेश्वर, इन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक के लिए हम प्रभु अपनी आत्मा इनके ऊपर प्रभु आप उड़ेलिए, अपनी आत्मा को इन्हें भर दीजिए मेरे परमेश्वर, अपनी आत्मा से इन्हें भरपूर कर दीजिए मेरे परमेश्वर। शैतान किसी भी रीति के साथ इन्हें प्रभु गुमराह ना कर सके, इनके ऊपर प्रभु आप अपना आत्मा दीजिए, ताकि प्रभु अपने डबल मसा के साथ भरकर इन्हें इस्तेमाल करिए मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु और भी ऐसे तेरी महिमा, तेरी आराधना हम सब मिलकर तेरी ऐसे ही महिमा करते रहे मेरे परमेश्वर। आप सचमुच आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बाकी के सारे समय को तेरे पवित्र, तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आशा करता हूँ आप सब लोगों ने परमेश्वर की आराधना की होगी, स्तुति किया होगा। आगे भी प्रार्थना के साथ बने रहे। अपनी अपनी बाइबल को आप अपने पास जरूर रखें। आगे का समय भजन संहिता का, भजन संहिता की सेवकाई के लिए पास्टर जोशुआ को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे उनके साथ मिलकर हम वचन में से देखेंगे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, उसके अनुग्रह और उसके आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए। आए आज के दिन परमेश्वर की महिमा के लिए अपने बाइबल को खोलेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, और भजन संगीता 23 को हम परमेश्वर की महिमा के लिए पढ़ेंगे। साम्स 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटी और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा।
आए हम अपने आंखों को बंद करें और इस पढ़े हुए भजन संगीता के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्यारे परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं पिता, इस भजन संगीता के जो आज के दिन के लिए आपने हमें दिया है पिता, हो सके इसकी बातों को समझने के लिए परमेश्वर आप हमें अगुवाई करें, इसकी बातों की गहराइयों को सीखने के लिए परमेश्वर आप हमें अगुवाई करें। परमेश्वर सारी आदर महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुनो और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। और ये जो भजन संगीता जो हमने पढ़ा, भजन संगीता 23, जब इसके हेडिंग को देखते हैं, ये एक ऐसा भजन संगीता है जिसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अगर हम एक मसीह परिवार में हमने जन्म लिया है या बचपन से हम बाइबल को सीखते या सीखने वालों में से हैं, तो ये भजन संगीता ऐसा है जो हम बचपन से सीखते हैं और ख़ासकर छोटे बच्चों को भी ये मुँह ज़बानी याद करवाया जाता है। और ये जो भजन संगीता है ये दाऊद के द्वारा लिखा हुआ भजन संगीता है। और इस भजन संगीता से आज मैं कुछ बातों को आपके सम्मुख रखना चाहूँगा कि ये जो भजन संगीता है ये एक ऐसा भजन है जिसमें परमेश्वर के बारे में बहुत ही सुंदरता के साथ दाऊद ने वर्णन किया है। इसके पहली आयत से लेकर 6 आयत, जो 6 आयत को देख सकते हैं, और इस 6 आयत को जब हम देखते हैं, इसके एक एक जो शब्द हैं, एक एक जो लाइन है, हर एक वाक्य में परमेश्वर की एक खूबी के बारे में दाऊद यहाँ पर लिखता है। और यहाँ पर इस भजन संगीता में शुरुआत से हम देखें और अंत को देखें तो शुरुआत में जो है वो परमेश्वर के बारे में एक परिचय दिया गया है कि दाऊद के जीवन में यहोवा कौन है। और उसका जो अंतिम वचन है उसमें वहाँ पर एक अनंत, एक आशा के साथ वहाँ पे अंत किया जाता है। आए हम इस भजन संगीता को थोड़े समय में इसके एक एक पंक्तियों को या फिर एक एक लाइन को पूरा देखेंगे और हम देखेंगे कि छोटे से भजन संगीता में दाऊद ने परमेश्वर यहोवा को कितनी सुंदरता से वर्णन किया है। क्योंकि कई बार हमारे जीवन में भी हम कई ऐसे सवाल और उलझनों में फंस जाते हैं जहाँ पर हम ये सोचते हैं कि ये परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कौन है, मेरे जीवन में परमेश्वर का महत्व क्या है, मेरे जीवन में परमेश्वर का कार्य क्या है। इस भजन संगीता को जब हम शुरू से अंत तक देखते हैं, हम दाऊद अपने जीवन के द्वारा इस चीज़ को वर्णन करता है कि यहोवा उसके लिए कौन है। और शायद वही परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए भी आज भी वही है और वो बदला नहीं है। आए हम इस भजन संगीता की एक एक वचन की ओर ध्यान देंगे। शुरुआत में जो लिखा है, पहले वचन में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। यहाँ पर दाऊद परमेश्वर और दाऊद या फिर परमेश्वर और हमारे बीच के एक रिश्ते को बताता है, एक संबंध जो यहाँ पर दर्शाता है। वो ये कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, परमेश्वर हमारा चरवाहा है। और उसके आगे लिखा है मुझे कोई घटी ना होगी। उसका अर्थ ये है कि हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करने का सामर्थ्य परमेश्वर रखता है। जब हम दाऊद के जीवन में देखें, हम देख सकते हैं कि दाऊद को चलाने वाला परमेश्वर था और उसके जीवन की तमाम ज़रूरतों को पूरा करने वाला भी परमेश्वर था। और इसी एक नेचर को या फिर इसी एक परमेश्वर के स्वभाव को यहाँ पर दाऊद ने वर्णन किया है और कहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और दूसरे वचन में लिखा है वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, यानी वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। उसका मतलब ये है कि वो हमारे जीवन को तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन की ज़रूरतों को हमारी इच्छा के अनुसार जो हमारे लिए बेहतर है उसे प्रदान कर हमारे जीवन की ज़रूरतों से हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर है। और नीचे लिखा है वह मुझे सुखदाई जल के चरने के पास ले चलता है। सुखदाई जल का झरना यानी हमारे जीवन में एक ताजगी को भरने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में जब हम दुख में होते हैं या फिर ऐसी घड़ी जहाँ पर हमारा जीवन एक हिसाब से मुरझा जाता है, आत्मिक तौर पर हम थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, शारीरिक तौर पर हम थोड़ा कमज़ोर महसूस करते हैं, मेंटली और फिजिकली जब हम थोड़ा सा अपने आप को ऐसे सिचुएशन में पाते हैं जहाँ पर हम थोड़े उदास और निराशा में हैं, इस वचन को याद रखना कि जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है, जिस परमेश्वर ने हमें चुना है, वो ऐसा परमेश्वर है जो हमें सुखदाई जल के झरने के पास लेकर चलने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में एक ताजगी को भरता है और हमें जब उस परमेश्वर की ओर देखते हैं, वो परमेश्वर हमारे जीवन को एक नए ताजगी से भरता है। उसके तीसरे वचन में लिखा है कि वह मेरे जी में जी ले आता है, यानी वो मेरे जीवन को चंगाई प्रदान करने वाला परमेश्वर है। जी में जी ले आना यानी हमारे अंदर एक नए जोश को उत्पन्न करना, हमारे अंदर एक नई आशा को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। आगे लिखा है कि चौथे वचन में लिखा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं
तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हमेशा हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हर पल, हर एक समय, हर एक परिस्थिति में हमारी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए सदैव वो यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। दाऊद इस बात को जानता था। उसने कहा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, ऐसी अवस्था में होकर चलूं जहां से कई चले गए और वो गिर गए, कई चले गए लेकिन वो नाश हो गए, कई चले गए उनकी अवस्थाएं डूब गई, कई चले गए वो मुरझाए गए, लेकिन वहां पर दाऊद कहता है, फिर भी मैं ऐसी परिस्थितियों से नहीं डरूंगा, फिर भी मैं ऐसी घटनाओं से नहीं डरूंगा, फिर भी मैं ऐसी अवस्थाओं से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ हैं। मेरे सुनने वाले प्यारे भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जीवन में कई प्रकार की ऐसी अवस्थाएं आते हैं जहाँ पर हमें लगता है शायद हमारे साथ कोई नहीं है, शायद मैं इस अवस्था से बाहर नहीं निकल पाऊँगा, शायद इसके आगे जाना मेरे लिए असंभव है, शायद यहीं पर सब कुछ समाप्त हो जाएगा, यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन वो यहोवा हमारे साथ है, और जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे जीवितों में रखा है, वो यहोवा परमेश्वर अपने उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरा करेगा। आगे उसी वचन में दाऊद कहता है, तेरे सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। सोटी और लाठी से मुझे शांति मिलती है। इसका मतलब ये है, सोटी और लाठी जो है वो परमेश्वर की एक डिसिप्लिन को दर्शाता है। सोटी और लाठी मतलब परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके अनुशासन में रहें, और जब हम परमेश्वर के साथ अनुशासन में रहते हैं, आगे लिखा है, मुझे शांति मिलती है। जब हम परमेश्वर के साथ एक अनुशासित जीवन को जीते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर शांति प्रदान करता है। अगर हमारे जीवन में कोई अशांत अवस्था है, हमारे जीवन में कोई ऐसी अवस्था है जहाँ पर हमारे जीवन में कुछ प्रयास है, या फिर हमारे जीवन में शांति की कमी है, हमारे परिवार में शांति की कमी है, किसी के साथ कोई शांति की कमी है, परमेश्वर के साथ अपने आत्मिक जीवन में निराशा है, तो हमें ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ एक अनुशासित जीवन को जिएं। दाऊद को कई बार परमेश्वर ने अनुशासन दिया, कई बार परमेश्वर के क्रोध को भी दाऊद ने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया, लेकिन उस क्रोध से वो निराश नहीं हुआ, लेकिन उसके जीवन को परमेश्वर ने और शांति से भर दिया। उसके 5वें वचन में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। और इस वचन के द्वारा दाऊद इस बात को कहना चाहता है कि मुझे आदर और सम्मान प्रदान करने वाला परमेश्वर है। जिस पदवी पर दाऊद एक राजा के तौर पर बैठा था, उस पदवी पर पहुंचने के लिए, वहां बैठने के लिए दाऊद में कोई योग्यता नहीं थी। वो एक साधारण सा बालक था जिसको अपने घर के भेड़ बकरियां चराने, अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता था। उसको कोई इज़राइल पूरे राज्य के अंदर कोई नहीं जानता था, लेकिन वो जानता था कि परमेश्वर ने उसको चुनकर उसको ये पदवी दिया है। आज उसके सम्मुख बहुत सारे शत्रु हैं। इज़राइल का राजा उसका शत्रु है, फिलिस्तीन उसके शत्रु है, अलग अलग आसपास के राज्य के लोग उसके शत्रु हैं, लेकिन वो जानता है, और वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि मेरे सताने वालों के सामने, मुझे दुख देने वालों के सामने अगर कोई मुझे आदर का पात्र बनाकर खड़ा कर सकता है तो वो केवल मेरा परमेश्वर यहोवा है। और आज हमें भी इस बात को जानना है कि हमें अपने आप के लिए, अपने पदवी के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने आप को दूसरों के सामने ऊंचा दिखाने के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने आप को दूसरों के सामने महान बताने के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ एक अनुशासित मसीह जीवन में जीते हैं, एक अनुशासित मसीह जीवन के जरिए अपने जीवन को बिताते हैं, समय आने पर हमारे सताने वालों के आगे, हमें नीचा करके बोलने वालों के सामने, हमें नीचा दिखाने वालों के सामने, हमें आदर सम्मान ना देने वालों के सामने परमेश्वर हमारे लिए एक आदर का मेज बिछाता है। और इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते जाएं। क्यों? क्योंकि दाऊद कहता है, क्योंकि तूने मेरे सर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। क्योंकि दाऊद जानता है कि परमेश्वर ने उसे एक आदर के पात्र होने के लिए ही उसका अभिषेक किया है। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया है, अगर आपने उस प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर माना है, और आप प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो, एक अनुशासित जीवन को जीते हो, तो इस बात को याद रखना कि परमेश्वर ने आपके ऊपर जो अभिषेक डाला है, आपको जिस अभिषेक से भरा है, वो आपका जो अभिषेक है वो आपको अनादर करने के लिए नहीं, लेकिन वो आपको एक आदर का पात्र बनाने के लिए है। और अंतिम वचन में, 6ठे वचन में दाऊद इस तरह से कहता है, एक अपनी प्रत्याशा, अपनी एक आशा को, एक अनंत आशा को वो यहाँ पर दर्शाता है, और वो कहता है, निश्चय भलाई और करुणा
जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब की आखिरी अनंत आशा यही है कि निश्चय परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की करुणा जीवन भर, जब तक हम जीवित हैं तब तक हम परमेश्वर के भलाई और करुणा में अपने जीवन को बिताते जाएं, और इस जीवन के बाद भी, अनंत जीवन में भी, हम परमेश्वर के साथ सदैव वास करने पाएंगे। इस भजन संगीता के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और इस सुने हुए भजन संगीता के सम्मुख अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने पाए। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर भजन संगीता के लिए। प्यारे खुदा, हो सके कि हम अपने मसीह जीवन में, अपने विश्वासी जीवन में परमेश्वर, हम एक अनुशासित जीवन को जीने के लिए परमेश्वर आप सहायता और मदद करें। परमेश्वर, आपके वचन को अपना आधार बनाकर चलने के लिए प्रभु जी आप हमें सामर्थ, बल और अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में दें, ताकि प्यारे खुदावन जब हम आगे बढ़ें परमेश्वर, आपके प्रभु जी उपकारों को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए, आपकी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए, और जो भी उद्देश्य परमेश्वर आपने हम सबके जीवन में रखा है उस उद्देश्य को पूरा करने वाले बने प्रभु जी। हम सबका जीवन प्रभु जी आपके राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी। प्रार्थना सुन लिए इसलिए धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुनो और कबूल करें। आमीन आमीन। सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों के बीच में कुछ प्रेयर पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ। पहला विषय मेरा यही है कि मेरा जो परिवार जो हिंदू है, विश्वास में नहीं है, तो इनके लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर उनकी हृदय को परिवर्तन करे। और दूसरा विषय मेरा यह है कि मेरे स्टडी के लिए प्रार्थना करना, ताकि मैं स्टडी को पूरा करके और परमेश्वर के योजना के अनुसार मैं परमेश्वर की सेवा को कर पाऊँ। और तीसरा मेरा प्रार्थना विषय यही है कि ये समय लॉकडाउन बढ़ रहा है और चर्च बंद है, और इसलिए प्रार्थना कीजिएगा कि हम सभी परमेश्वर के आराधना में और संगति हम कर सके और इकट्ठे होकर परमेश्वर के हजूरी में हम आराधना कर सके। और यही विषय है हम मसीह लोगों के लिए कि परमेश्वर के सामने हम नम्र बने और परमेश्वर से विनती करें कि हम फिर से हम परमेश्वर के चरण में जाकर आराधना कर सके। और ये जाति के लिए हम सभी प्रार्थना करने की ज़रूरत है। ये मेरा विषय है सभी विषय में। आशा करता हूँ आप लोग पूरी तैयारी के साथ हैं। दोबारा से बोलता हूँ, अपने बाइबल को अपने पास रखें। वचन की सेवकाई का समय आराधना का सबसे महत्वपूर्ण समय है। इस समय वचन की सेवका के लिए पास्टर के कोशिश जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। प्रार्थना पूर्वक हम वचनों को सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। फिर से एक और बार प्रभु के पवित्र चरणों पर परमेश्वर का वचन को लेकर आने का अवसर प्रभु ने दिया है। इस एतवार के सुबह का टाइम पर दूर और नज़दीक बैठकर प्रभु का वचन सुनने वाला सारे भाई बहनों को, प्रभु के दासों को यीशु मसीह की पवित्र नाम में फिर से एक और बार मेरा दिल भरा धन्यवाद। पिछले कई सप्ताहों से हम लोग अलग अलग विषयों के बारे में संदेश सुन रहे थे। बहुत सारे लोगों का जो है तरफ से हमें बहुत अच्छा उसका रिएक्शंस मिला है, फीडबैक मिला है, तो उससे हमें बहुत आनंद मिलता है कि और भी आप तक वचन को पहुंचा सके। और आज हम प्रभु के वचन की तरफ जाएं। आगे का जो आधा घंटे का जो टाइम है, आप सबसे विनती है कि बड़े प्रार्थना के साथ आप अपना अपना जगह में बैठकर प्रभु का पवित्र वचन को सुनने का कृपा करें। आइए हम प्रभु के पवित्र वचन में से एक आयत पढ़कर आज का संदेश को शुरू करेंगे। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 1, रोमियों की पत्री पहले अध्याय का पहला पद को हम लोग इस वक्त पढ़ेंगे। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का मेरा संदेश का जो विषय है, सब्जेक्ट है द गॉस्पेल, सुसमाचार। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार के अंदर क्या क्या ताकतें हैं? सुसमाचार हम क्यों प्रचार करना?
सुसमाचार प्रचार करने का काम प्रभु ने हमें क्यों दिया और ये कार्य हमें क्यों करना, सारे बातों की तरफ जाने के लिए आज वक्त नहीं है। फिर भी सीमित समय में खड़ा होकर परमेश्वर का सुसमाचार के बारे में कुछ बातों को आज हम लोग सीखेंगे। सुसमाचार, गुड न्यूज़, ये शब्द के अंदर ही कुछ हमारे कानों में कुछ अच्छे कुछ विचार आ जाते हैं, हमारे सुनने में ही। सुसमाचार, गुड न्यूज़। आजकल की दुनिया में हम लोग जब देखता है, अखबारों में, टेलीविज़न में, सोशल मीडिया में और अलग अलग जो लोगों के सामने जब हमारा बातचीत होता है और रोज़ हर प्रतिदिन का जो हमारे जीवन की जो यात्रा के बीच में आजकल अच्छा समाचार हमें सुनने के लिए और देखने के लिए नहीं मिलता। समाचार बिल्कुल ऐसा समाचार हमें मिलता है जिससे हमारा दिल क्या हो जाते हैं, शोकित हो जाते हैं। कल की बात है, हमारा शहर में ही एक माँ और उनका बेटा दोनों मिलकर अपना बाप का हत्या किया। पिछले दिनों में यही सुनते आया। ये जो सिर्फ मैं अपना शहर में जो घटना घटी कल उसके बारे में बोल रहा हूँ। केरला में कल का दिन में क्या हुआ है, एक बेटा अपना बाप को जो है मार दिया। ऐसे बातें हम लोग को सुनने के लिए मिलता है। दुश्मनी घरों में, आपस में, मित्रों के बीच में अच्छा सुसमाचार, अच्छी बातों को सुनने के लिए लोग आजकल तड़प रहा है। इस समय पर हमें प्रभु ने अच्छा अवसर दिया कि ऐसे संसार में जाकर परमेश्वर का सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाए। नंबर 1 मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ये सुसमाचार का मूल्यता क्या है, ये सुसमाचार को हम इतना वैल्यू क्यों देता है। बेटी उस आयत को एक और बार पढ़ो, तब हमें पता चलेगा ये सुसमाचार का वैल्यू कितना बड़ा है, क्यों ये सुसमाचार इतना बड़ा हो गया। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। परमेश्वर के उस सुसमाचार, देख लेना, यह सुसमाचार किसका है। यह सुसमाचार पास्टर कोशी का नहीं, किसी कोई बिशप का नहीं, किसी कोई पोप का नहीं, कोई ऐसा कोई धर्म का नहीं है, किसी का भी नहीं है। इसका जो लेखक, ऑथर ऑफ द गॉस्पेल इज आवर गॉड ऑलमाइटी। इस सुसमाचार का लेखक कौन है? इधर लिखा हुआ है परमेश्वर का सुसमाचार। परमेश्वर जितना बड़ा है उतना ही बड़ा होता है उसके मुंह से निकलने वाला वचन भी। परमेश्वर का सुसमाचार। संत पौलुस रोमियों की कलीसिया के लिए चिट्ठी लिखते समय पर साफ साफ बता रहा है यह परमेश्वर का सुसमाचार है। आपको पता है, किसी भी किताब हम लोग लेने के लिए किसी शॉप में जाते हैं या हम कोई लाइब्रेरी में जाते हैं कि कोई किताबों को निकाल कर पढ़ने के लिए, हमारा सबसे ज्यादा ध्यान जो आंख के सामने आने वाला सारे किताबों को हम लोग नहीं ले लेगा। कौन सा किताब ले लेगा? हमें पता है कुछ जो लेखक है, जो ऑथर्स है, उनका किताब लेने से उसके अंदर कुछ बात है खास। हम लोग ढूंढेगा अच्छा, सबसे अच्छा लेखक कौन है, सबसे अच्छा जो है ऑथर कौन है। अगर ऐसा है तो मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं ये सुसमाचार का मूल्यता इतना ज्यादा है क्योंकि इस सुसमाचार का ऑथर, ऑनर और उसका लेखक कौन है? हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हमें ले जाने का जरूरत नहीं है। नाश होने वाला दुनिया के लोगों के सामने जाकर आप ऐसा इंसान के मुंह से निकला हुआ कोई वचन को लेकर नहीं जा रहा है, परंतु आपका और मेरे दिल के अंदर का सबसे बड़ी खुशी की बात है हम ऐसा सुसमाचार को लेकर लोगों के पास जाते हैं जो परमेश्वर ने खुद अपने मुंह से निकाला हुआ वचन है। यह परमेश्वर का सुसमाचार है। नंबर 1 सबसे पहले हम इसमें ध्यान देना है, सुसमाचार जब हमारा हाथ में लेते हैं, बाइबल के द्वारा, लिटरेचर के द्वारा और किसी माध्यम के द्वारा हम लोगों तक सुसमाचार, गॉस्पेल लेकर जाते हैं, सुसमाचार लेकर जाते हैं, गुड न्यूज लेकर जाते हैं। हमारे दिल के अंदर क्या भावना होना चाहिए? ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सुसमाचार को लेकर हम लोग जा रहा है। प्रभु के नाम की स्तुति हो।
और उसके बाद हम लोग जब पढ़ता है, हर एक जो किताब के अंदर या कोई आर्टिकल के अंदर क्या हो जाते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक विषय होता है। तो ऐसा है तो सुसमाचार के अंदर का, गॉस्पेल का अंदर का विषय क्या है, उसके बारे में बाइबल हमें क्या सिखाते हैं। आइए हम उसी किताब रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय का 9 आयत को पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 9 हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के उसके पुत्र के सुसमाचार, देख लो, ध्यान देना। नंबर 1 मैंने क्या बोला है, ऑथर ऑफ द गॉस्पेल इज गॉड ऑलमाइटी। उस सुसमाचार को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ये परमेश्वर का सुसमाचार है। नंबर 2, सुसमाचार के अंदर का कैरेक्टर और सुसमाचार के अंदर का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो कौन है, किसके बारे में, यीशु मसीह के, उनका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। सुसमाचार के अंदर कोई मिलावट नहीं कर सकता है। सुसमाचार अगर कहीं पर भी जाकर देना है, हमारे पास एक विषय है, एक व्यक्ति है, एक कैरेक्टर है और उनका एक स्वभाव है। वो कौन है? सुसमाचार जो है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह धरती पर 2000 साल पहले आया, मनुष्य जाति का उद्धार के लिए अपना जान को कुर्बान कर दिया। वो खुदावंद यीशु मसीह का सुसमाचार है। हमारा सुसमाचार का सब्जेक्ट का जो उसका सब्जेक्ट क्या है, यीशु मसीह। हालेलुया। कभी कभी बड़े दुख लगता है, बड़े बड़े सुसमाचार प्रचार करने वाला इवेंजलिस्ट, बड़े बड़े पास्टर लोग, बहुत बड़े बड़े लोग जो है मंजिल पर मौजूद और मंच पर खड़ा होकर प्रचार शुरू करेगा, उनके बारे में बड़ा एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं, वो मीटिंग से हफ्ते साल पहले से शुरू करते हैं। वो क्या लिखेगा, परमेश्वर का ऐसा एक अभिषिक्त दास प्रचार करने के लिए आ रहा है, आप लोग आना है। और मीटिंग जब शुरू होता है और उसका इतना स्वागत के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, फूल और मालाएं बरसाते हैं और उनके बारे में जो आसमान तक उनको चढ़ाएगा, उनका नाम और शान दुनिया तक पहुंचाएगा, बहुत कुछ करेंगे। उसके बाद में प्रचारक मंच पर आएगा, माइक के सामने खड़ा होकर क्या बताएंगे, अपने बारे में बताएगा। अगर समझ लो 1 घंटे का टाइम है सुसमाचार प्रचार करने का, सबसे पहले वो अपने बारे में बताएंगे। वो मैं पिछले साल वहां पर गया था और मैं वहां पर गए थे, वहां पर मैंने प्रचार किया और मेरा प्रचार से क्या हुआ, इतना लोग जो है चंगा हो गया। और मेरा 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 प्रचार का जो है 1 घंटे में पगला जो 15 मिनट चला गया, मेरा मेरा मेरा, वो तो मेरा सुसमाचार हो गया, पास्टर का सुसमाचार हो गया, प्रचारक का सुसमाचार हो गया। उसके बाद में अगला 15 मिनट प्रचार के बीच में क्या बोलेगा, उसके बाद में बोलेगा कि मेरा संस्था के बारे में, और हमारा संस्था सुसमाचार के सेवकाई के लिए हम लोग ये करता है, वो करता है। अगला 15 मिनट पूरा क्या करेंगे, वो अपना जो है अपना जो संस्था, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेवकाई में जो जुड़े हुए हैं उसके बारे में बताएगा। देखो 1 घंटे में आधा घंटा चला गया, 15 मिनट अपने बारे में बोलने के लिए, 15 मिनट अपना संस्था के बारे में बोलने के लिए। उसके बाद एक आयत पढ़ेंगे, एक बाइबल का वर्स पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद क्या करेगा, उसके बाद थियोलॉजी में जाएंगे। क्या बोला है, इब्रानी भाषा में ये लिखा हुआ है, यूनानी भाषा में ये लिखा हुआ है, अंग्रेजी का 15 तर्जुमा है, उसमें से एम्प्लीफाइड वर्जन में ये लिखा हुआ है, किंग जेम्स वर्जन में ये लिखा हुआ है और NIV में ये लिखा हुआ है। और ऐसे करते करते अपना थियोलॉजिकल जो नॉलेज है, उसका जो बुद्धि के बारे में लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग 15 मिनट। कितना हो गया, 1 घंटे में 15 + 15 + 15 45 मिनट्स वेस्ट हो गया। और आखिरी में आओ हम लोग इस वक्त वचन में आते, पढ़ा हुआ वचन एक और बार पढ़ाएंगे। हालेलुया। उसके बाद में वो कुछ इधर उधर की जो बातें बोलेगा, बातें बोलने के बाद आखिरी में 15 मिनट जो कुछ ना कुछ प्रचार कर समाप्त करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस समाचार के अंदर यीशु मसीह का जगह कहाँ है? उस उनका 1 घंटे का प्रचार के अंदर कौन सा विषय उन्होंने प्रचार किया? पहले अपने बारे में, उसके बाद में अपना संस्था के बारे में, उसके बाद में उन्होंने अपना नॉलेज के बारे में, अपना दिमाग के बारे में, पढ़ाई के बारे में, डिग्री के बारे में। आखिरी में 15 मिनट वो क्या प्रचार किया,
उनको भी पता नहीं, सुनने वालों को भी पता नहीं है। आखिर में उनका आखिरी में उनका प्रचार समाप्त होता है। क्या उस प्रचार के अंदर कोई विषय है? किसके बारे में प्रचार किया? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खास करके सुसमाचार सुनाने वाला परमेश्वर का कोई दास लोग इस बात को अगर सुनने वालों के बीच में है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको किसी भी जगह में प्रचार के लिए बुलाया, सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया, अगर आपको आधा घंटे का टाइम दिया, ये कोशिश करो आधा घंटे में से 5 मिनट चलो आप अपने और इधर उधर की बातें बोलो और आपको बुलाए वालों के लिए धन्यवाद बोलो, सब कुछ ठीक है, लेकिन बाकी 25 मिनट पूरा यीशु मसीह को ऊंचा उठाओ। यीशु मसीह का सुसमाचार है। यीशु मसीह का सुसमाचार ने आपको उस मंच पर खड़ा किया है। आपका डिग्री की वजह से आप मंच पर नहीं आया, आप और कोई कारण से वहां पर नहीं आया। ये सब्जेक्ट यीशु मसीह है, यीशु मसीह का प्रचार करना है। 2 बातें मैंने बताया। सुसमाचार को बनाने वाला, सुसमाचार का जो ऑथर ऑफ द गॉस्पेल इज गॉड ऑलमाइटी। नंबर 2, उसके अंदर का जो कैरेक्टर है और उसके अंदर का जो विषय है, उसके बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है वो यीशु मसीह है। सुसमाचार के अंदर का विषय जो है यीशु मसीह है। हालेलुया। नंबर 3 हम लोग ये पढ़ेंगे और प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 20 और उसका 24 आयत को पढ़ो। एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 24। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर अनुग्रह के सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। ध्यान से सुनना, सुसमाचार के अंदर वो सुसमाचार का एक स्वभाव है, उधर लिखा हुआ है। वो स्वभाव क्या है? इधर लिखा हुआ है गॉस्पेल ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर का क्या लिखा है? अनुग्रह का सुसमाचार। अनुग्रह, ग्रेस। हालेलुया। हमसे लोग पूछते हैं ना, भाई आप कैसे हैं, पास्टर जी आप कैसे हैं? हमारा जवाब क्या है? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम ओके, आई एम फाइन। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं ठीक हूं, हम ये बोलते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, सुसमाचार के अंदर की खास बात क्या है, उसका स्वभाव क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आ रहे हैं। हम जाकर सुसमाचार लोगों को सुनाते समय पर आप ये बताने जा रहा हूं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा, ग्रेस ऑफ गॉड आपके ऊपर आएगा। सुसमाचार सुनने वाला लोगों के जीवन के अंदर का श्राप, लानत और किसी प्रकार का कर्स अगर आपका जीवन में है, आपको कंट्रोल करके रखा है, तो आप सुसमाचार प्रचार करते समय पर लोगों को बोल रहा है कि मैं एक संदेश लेकर आया। हालेलुया। परमेश्वर का सुसमाचार का स्वभाव क्या है? आपका जीवन की उस प्रकार का सारे लानत और श्राप और कर्स को क्या कर दूर करने के बाद आपके ऊपर परमेश्वर अपना अनुग्रह को बरसाएगा। हालेलुया। आपका ग्रेस को वो क्या करेगा? आपके ऊपर बरसाएगा। यही ये सुसमाचार का खासियत है। दूसरे जो विषयों को हम लोग जब चर्चा में लेकर आता है, वो चर्चा सुनने से, विषय सुनने से किसी भी प्रकार का कोई ग्रेस की बात उसमें नहीं आता, कोई अनुग्रह वाली बात नहीं आता। हमारा दिल कभी कभी टूट जाता है किसी की बातों को सुनने से। लेकिन सुसमाचार का खासियत क्या है? सुसमाचार का विशेषता क्या है? उसका खास जो है काम का तरीका क्या है? हमारे सुसमाचार जब आते समय पर उसका स्वभाव ऐसा है कि हमारा पुराने स्वभाव को हटाकर परमेश्वर का स्वभाव में हमें लेकर आते हैं और हमारा जीवन का सारे लानत को, शाप को, खर्च को दूर कर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर डाल देते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को गवाही हम सुनते हैं, प्रतिदिन हम लोग सुनते हैं। बहुत लोगों को हम लोग देखते हैं, बहुत बड़े बड़े डाकू, चोर और बहुत बड़े बड़े खतरनाक हत्यारे और बहुत बड़े बड़े किसी तरह का जो आज डकैती करने वाला, बड़े बड़े ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग देखते हैं। कभी कभी बाइबल अपने हाथ में लेकर नुक्कड़ कॉर्नर पर खड़ा होकर, नहीं तो जगह जगह में खड़ा होकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए गवाही में वो क्या बोलेगा? परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ है। मैंने इतना साल पहले एक दिन खुदावंद यीशु मसीह के बारे में उनका सुसमाचार मैंने एक प्रभु का दास के द्वारा सुना है। उस वक्त क्या हुआ है? परमेश्वर का ग्रेस मेरे ऊपर आया, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर आया। आज वचन सुनने वाला भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये अनुग्रह हमारे ऊपर आया, इसलिए आज इस स्थान में हम खड़ा है। लेकिन दुनिया में अगर देखो, नजर उठाकर देखो,
कितने लोग जो है श्राप के नीचे में, कितने लोग परेशानी में हैं, कितने लोग दुख में हैं, उनको जाकर सुसमाचार लेकर जाते समय पर क्या बोलेगा, उसके अंदर का स्वभाव, सुसमाचार का स्वभाव आप वहां तक जाकर जो बताएंगे क्या है, ये आपका जीवन का सारे मलिनता को दूर कर कर परमेश्वर का अनुग्रह का बारिश आपके ऊपर परमेश्वर भेजेगा। समय का कमी से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। उसके बाद में रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 15 जो आयत को पढ़े। और यदि हाँ। भेजे ना जाएं हाँ। तो कैसे प्रचार करें? यस, जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हाँ, हैं हाँ। जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। अच्छी बातों का सुसमाचार, हालेलुया है, ये अच्छी बातों का सुसमाचार है। परमेश्वर का जो सुसमाचार जो है कभी भी बुरी बातें उसके अंदर नहीं है, अच्छी बातों का सुसमाचार है। इस सुसमाचार जब आप लोग सुनाते समय पर क्या हो जाएगा, लोगों को ऐसा जरूर लगता है, उधर खास लिखा हुआ है, एक और बार आए था उसको पढ़ो बेटी। हाँ, और यदि भेजे ना जाएं भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार कैसे करें? प्रचार करूं? जैसा लिखा है, हाँ। उनके पांव क्या ही सुहावने हैं सुसमाचार को लेकर एक जगह में पहुंचने वाला उनके पांव कितने सुहाना है। हाँ, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हम खुश होना चाहिए। खुदा ने हमें मौका दिया, परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि अच्छी बातों को, ये इस अच्छा सुसमाचार को लेकर लोगों तक पहुंचाने के लिए लोग इंतजार कर रहा है। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया, हालेलुया, जैसे प्रेरित पौलुस की मिशनरी यात्रा के बीच में जब आसिया में जाने के लिए पवित्र आत्मा ने उसको रोक दिया, तब उन्होंने रात के वक्त एक दर्शन क्या देखा है। मकदोनिया में एक बंदा खड़ा होकर, एक जवान बंदा खड़ा होकर हाथ उठाकर बुला रहा है, आओ हमारी मदद करो। और खुदा के खादिम पौलुस और उनका पूरा टीम क्या कर दिया है, वहां पर जा गया और वहां पर जाकर क्या कर दिया, ये अच्छी बातों का सुसमाचार वहां पर सुनाया। मैसिडोनिया में, मकदोनिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन को लेकर आया। प्रभु के नाम की महिमा हो। इतने बातें, मैं मुझे 2-3 बातें और बोलना है, इसलिए मैं थोड़ा सा और आपके ध्यान इस सुसमाचार के विषय के बारे में बताना चाहता हूं। इफिसियों की पत्री में आ जाए। इफिसियों की पत्री, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 13 हम लोग पढ़े। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय का 13 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। और उसी में हाँ। तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, हाँ। जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, हाँ। और जिस पर हाँ। तुमने विश्वास किया, उद्धार का सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ साल्वेशन लिखा हुआ है। यह सुसमाचार कुछ काम करता है। यह सुसमाचार क्या करता है, इधर लिखा हुआ है कि आपका उद्धार का सुसमाचार है। यह नहीं है कि टाइम पास के लिए हम लोग गया, हम लोग कुछ बातें बोल कर आया, ठीक है, वहां पर जो बीज कुछ बो कर आया, उसमें वो बात नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन में जब हम लोग पढ़ता है और सबोपदेश की किताब में, बुक ऑफ इक्लेसियास्टिस में जो लिखा हुआ है, प्रोवर्ब्स में भी, जब नीति वचन में भी हम लोग पढ़ता समय पर, वहां पर क्या लिखा हुआ है, तेरा जो बीज जो है तुम बो, पानी के ऊपर भी जाकर डाल दो, लेकिन एक दिन वो फल को लेकर आएगा। हालेलुया। सुसमाचार बहुत सारे लोगों को जीवन को तब्दील कर दिया, बहुत सारे लोगों के जीवन को बदल दिया है। और उस सुसमाचार का कार्य क्या है, हम लोग कभी कभी सोचते हैं मैंने ऐसे टाइम खर्च किया, कोई फायदा नहीं हुआ है। मैंने कितना बार वहां पर गया है, उस परिवार में गया है, मैं उसका गॉस्पेल शेयर किया है, और बहुत बार मैंने कोशिश किया है, लेकिन क्या हो जाता है, कोई फायदा नहीं हुआ है। कभी कभी हम लोग निराश होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताऊंगा, आपको होता है ना बीज बोने वाला, जो किसान से पूछ लो, कई तरह का जो बीज है संसार में है, और एक दिन आज बीज बोया तो कल के दिन में पौधा ऊपर जो है पत्ता आने वाला, कुछ ऐसे बीज भी है। लेकिन कई बीज ऐसा होता है जमीन पर हम लोग डाल देते हैं, हफ्तों तक पता ही नहीं चलता, हफ्ते तक उस बीज के अंदर से कोई फल ऊपर आते हुए नहीं देखेगा, उनके अंदर से कोई जो ऊपर कोई निशान ही जमीन फटते हुए दिखाई नहीं देता। लेकिन अच्छा किसान को पता है, मैंने अच्छा किस्म का बीज को मैंने बोया है। किसान को, जिसने बीज बोया है, उनको पता है
फल आने वाला बीज को ही मैंने बोया है। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा, नकली जो बीज भी है, असली बीज भी है। समझिए ना, आजकल सुसमाचार के प्रचार में भी इसी तरह का है। ओरिजिनल सीड भी है, और डुप्लीकेट सीड भी है। इन दिनों में हमारा जो पंजाब में, आपको पता है, जो इतना खेतीबाड़ी जो इधर चलता है उसी तरह कोई नहीं चलता। पिछले दिनों में इधर एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। क्या हुआ है पता है? नकली बीज का जो सेल जोरों पर हुआ, और उनको क्या कर दिया है, पुलिस ने पकड़ लिया। नकली बीज देखने में एक जैसा लगता है, ऐसा कोई देखने वालों को पता नहीं चलेगा ये बीज असली है या नकली है। और देखो, नकली बीज अगर बोएगा तो उसके अंदर से कभी भी पत्ता ऊपर नहीं आएगा। असली बीज अगर हम लोग बोया है, मेरे प्यारे भाइयों, खास कर आजकल का इस समय पर हम लोग इस बात को ज्यादा ध्यान देना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नकली बीज बोने वाला बहुत तेरे लोग इधर उधर घूम रहा है, अपना बीज बो रहा है, अपना सस्ता का बीज बो रहा है, अपना जो है कहीं से खरीदा हुआ बीज बो रहा है। उनको पता नहीं उसका बैकग्राउंड क्या है, कहीं से मिल गया, क्या कर दिया है, उसको बोया है। लेकिन हमें पता होना चाहिए ये सुसमाचार जो है काम करने वाला बीज है। हालेलुया। कौन सा काम करता है? इधर लिखा हुआ है, हमने पढ़कर सुना है। इफिसियों के पत्री पहली अध्याय का 13 में हमने क्या पढ़कर देखा है? गॉस्पेल ऑफ साल्वेशन, उद्धार का सुसमाचार है। और विश्वास के साथ ये वचन का जो है गॉस्पेल लोगों तक जाकर शेयर करो। विश्वास करो, आज नहीं है तो कल उस व्यक्ति उद्धार को पाएगा, उस व्यक्ति प्रभु में आएगा। एक बात मेक श्योर करना, एक बात पक्का करना है, ये बीज असली बीज में बो रहा हूं। यीशु मसीह के बारे में मैं सुसमाचार सुनाता हूं। परमेश्वर जो हमें दिया हुआ उस परमेश्वर का सुसमाचार को मैं सुनाता हूं, वो जरूर उद्धार का काम को लेकर आएगा। है तो गॉस्पेल ऑफ साल्वेशन लिखा हुआ है। और उसके अलावा एक और बात मुझे बोलने में बहुत खुशी आते हैं। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 पढ़े। मरकस के सुसमाचार 16 अध्याय का 15 आयत को पढ़े। मरकस 16 का 15 में क्या लिखा हुआ है ये सुसमाचार के बारे में? और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को, सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार का प्रचार करो। देख लो, इधर देखना, ये जो है ये सुसमाचार की खासियत क्या है? ये जो सुसमाचार है ये सिर्फ एक ग्रुप के लिए नहीं, एक भाषा वालों के लिए नहीं, एक जाति का लोगों के लिए नहीं है। इधर लिखा हुआ है टू एवरी क्रिएचर लिखा हुआ है, सारे जातियों के लिए। वचन एक और बार पढ़ो बेटी। हाँ। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर, सारे जगत में जाओ, सारी सृष्टि के लोगों को, सारे सृष्टि का लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये सुसमाचार जो है एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक भाषी लोगों के लिए नहीं, एक खास जाति का लोगों के लिए नहीं है, परंतु यहां पर आपको पता है यूहन्ना का सुसमाचार 3:16 में हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, जगत से ऐसा प्यार किया। उनका बेटे को धरती पर भेजने का एक ही मकसद था कि इधर आकर एक रिलीजन बनाने के लिए नहीं भेजा, एक धर्म को बनाने के लिए नहीं भेजा, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने धरती पर इसलिए भेजा है कि संसार का सारे जाति भाषा का लोग उद्धार को कबूल ग्रहण करे। हालेलुया। बहुत बड़ी सुसमाचार की खासियत ये है। आपको पता है, किसी भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, आपको पता है +2 के बाद अलग अलग बच्चे लोग अपना करियर को जो है इसको जो चुनने का टाइम आते हैं। कई लोग मेडिकल फील्ड में जाएगा, कई लोग इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे, कई लोग और कोई IT फील्ड में जाएगा, कई लोग अपना और रास्ता को ले लेते हैं। एक पर्टिकुलर जगह को चुनने वाला लोग क्या करेगा, उसी के ऊपर का उसी विषय का जो है किताबों को ले लेंगे, उसी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, सिर्फ उनके साथ में वही बात है। और एक किताब को ले लो, आपको किसी भी किताब ले लो, कोई नॉवल को ले लो, और एक ग्रुप खास जो है उसके अंदर से काम आने वाला कुछ थोड़ा सा ही ग्रुप का लोग है, नहीं तो वो जो है सीमित एरिया में। हालेलुया। अभी पंजाबी भाषा बोलने वालों के लिए कोई किताब निकाल दे तो पंजाबी बोलने वाला लोगों के लिए है, हाई नॉन पंजाबियों के लिए खास वो लोग देखेगा भी नहीं है। लेकिन प्यारे मित्रों, सुसमाचार का खासियत क्या? इधर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है?
तुम सारे सृष्टि पर जाओ, सारे धरती के कोने कोने पर जाओ और सारे सृष्टि को क्या करना है, ये सुसमाचार सुनाओ। उसके साथ एक और बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा इसी विषय के साथ में। रोमन्स चैप्टर 1:16 पढ़ो, रोमियों के पत्री पहली अध्याय का 16 आयत को पढ़ो और उस तब क्लियर हो जाएगा। मैं आज का विषय को समाप्त भी करूंगा। क्योंकि हाँ। मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के हर लिए, एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के फिर लिए, यूनानी। इधर देख लेना, बहुत लिस्ट आप उस किताब में पढ़कर लिखते हैं। इधर लिखा हुआ है हर एक के लिए। ये उससे पहले हमने मरकस का सुसमाचार 16 में लिखा हुआ है सारे धरती के लोगों के पास जाओ और सारे सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। इधर लिखा हुआ है विश्वास करने वाला हर एक के लिए। आप कौन सा बैकग्राउंड से आया सवाल नहीं पूछेगा। इधर लिखा हुआ है यहूदी हो, यूनानी हो, काला हो, गोरा हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, उत्तर का हो, दक्षिण का हो, आप किसी भी रंग का हो और आपका पढ़ाई कभी ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। इधर लिखा हुआ सुसमाचार का खासियत क्या है, सुसमाचार का विशेषता क्या है। इधर लिखा हुआ है विश्वास करने वाला हर एक के लिए। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह का कलीसिया का खूबसूरत ही यही है। हालेलुया। चर्च के अंदर आने वाला प्रेज़ द लोगों का गवाही हम लोग जब सुनते समय पर हमारा दिल में क्या आनंद आता है। एक एक का गवाही अलग अलग गवाही है। एक बोलेगा मेरा जन्म ऐसा एक जाति पर हुआ है, मेरा जो है वह जो है पालन पोषण ऐसा हुआ है, और मेरा जो बैकग्राउंड ये था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का सुसमाचार मैंने सुना है, मैंने उद्धार को पाया। अब जो है हम लोग सब खुदावंद यीशु मसीह का परिवार का मेंबर बन गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमारा जीवन में कितना तब्दीली को डाला है। आज वचन सुनने वाला भाइयों बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सुसमाचार का प्रचार जो है, हमारा सेवकाई जो है, एक लिमिटेड प्लेस में, एक सीमित जगह में, एक ऐसा एक कैंपस के अंदर या ऐसा एक एरिया के अंदर हम लोग उसको क्या करना है, सीमित नहीं करना है। जितना हो सकता है उसका जो है बाउंड्रीज एनलार्ज करते करते जाना, उसका सीमाओं को क्या करना है, बढ़ाते बढ़ाते जाना। जितने लोगों तक, जितने भाषी लोगों के, अलग अलग भाषा के लोगों के साथ साथ अलग अलग जाति के लोगों के पास, अलग अलग देशों में, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सुसमाचार सुनाए। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो बताया हुआ उस बात को याद कर कर मैं आज का प्रचार को समाप्त करूंगा। एक्ट्स चैप्टर 1:8 में प्रेरितों के काम पहले अध्याय का 8 पद में हम सबको पता है, पवित्र आत्मा के बारे में लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा जब तुम पर आओगे, तुम सामर्थ पाकर यरूशलेम में, यहूदिया में, शमरिया में और धरती के कोने तक मेरा गवाह बनोगे। आज मैंने सुसमाचार के बारे में आपको कुछ समय खड़ा होकर प्रचार मैंने किया है। ये सुसमाचार का खासियत क्या है उसके बारे में मैंने प्रचार किया है। सुनने वाला सबको खुदावंद आशीष दे। आइए हम हमारा जीवन प्रभु के हाथ में समर्पण कर कर ये बहुत बड़ा बहुमूल्य सुसमाचार, परमेश्वर की तरफ से आया वो सुसमाचार, यीशु मसीह के बारे में जो है सुसमाचार जो लिखा हुआ है, सबको विश्वास में लाने वाला सुसमाचार, परमेश्वर का अनुग्रह बरसाने वाला सुसमाचार, विश्वास करने वाला सबको उद्धार के रास्ता में लेकर आने वाला सुसमाचार, उसके प्रचार करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने आप को एक और बार समर्पण करें। हम दुआ करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज का सुबह का टाइम पर तेरे पवित्र वचन में से खास तौर पर हालेलुया सुसमाचार के बारे में, गॉस्पेल के बारे में कुछ बातों को इकट्ठे सीखने के लिए तूने मौका दिया है। प्रेरित पौलुस कहते हैं मैं सुसमाचार सुनाने में मैं नहीं ले जाता हूँ, मुझे कोई शेम नहीं है कि इस सुसमाचार को लेकर जाने में। और खुदावंद हमारी प्रार्थना है हालेलुया बेशर्म होकर खुदावंद हम लोग कभी भी शर्मिंदगी ना करे कि सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, और हमारे सीमाओं को तोड़कर बाहर तक जाकर हर एक जाति भाषा का लोगों को पास तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए हमें हिम्मत दे, दिलेरी दे। सुसमाचार में किसी भी प्रकार का मिलावट करने का मौका ना दे प्रभु जी। अच्छा वचन का बीज जो सुसमाचार है, अच्छी बातों का सुसमाचार लोगों तक सुनाने के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह का सुसमाचार हालेलुया लोगों को सुनाकर पाप में पड़े हुए लोगों को तेरे उद्धार के रास्ता में स्वर्ग राज्य का वारिश बनाने के लिए हमें तो इस्तेमाल कर। सब पर तेरे अनुग्रह हो, यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। और जो है प्रति हफ्ता जो है आपको 2-3
प्रोग्राम हमारे ऑनलाइन के द्वारा मिलेगा। मंडे को, सोमवार को सुबह का टाइम पर बाइबल के अंदर से कुछ एक्सोटेशन, कुछ उपदेश की जो कुछ बातें आपको सुनने के लिए आपको मिलेगा। पिछले हफ्तों से हम लोगों ने उसको जारी किया है, बहुत लोग उसको सुन रहा है। शुक्रवार अर्थात फ्राइडे का दिन में सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक उपवास प्रार्थना का प्रोग्राम है। उसमें भी आपको विशेष संदेश आपको दिया जाएगा और ऑनलाइन में आप लोग इसमें शरीक हो जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की आराधना का शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य किया। गीत, भजन, प्रार्थना, गवाही, भजन संगीता और परमेश्वर का वचन सब कुछ सुनने के लिए प्रभु ने एक और अवसर प्रभु ने हमें दिया है और हम अनुग्रह के साथ, आशीष के साथ अपना अपना घरों में जाए और अपना अपना जीवन के आगे का हफ्ता पूरा जीने के लिए अपने आप को समर्पण करें और हम अंतिम प्रार्थना के साथ आज का इस सभा को हम समाप्त करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपका प्रिय पुत्र और हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करते हैं। आज खुदावंद एक और बार इस रविवार के दिन में तेरे पवित्र भवन में इकट्ठे होकर ऑनलाइन के द्वारा संसार के कोने कोने में रहने वाला कई लोगों तक तेरा जीवित वचन को सुनाने के लिए तूने एक और अवसर हमें दिया है। आज प्रभु जी, आज चर्च के अंदर और बाहर जितने भी लोग इस वर्शिप सर्विस को देखा है सबको तो आशीष दे। हमारी सबके प्रार्थना है ये कोविड-19 महामारी हमारे संसार से जल्दी, हमारे देश में से जल्दी चले जाए, ताकि हम लोग आज़ादी के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ आने वाले दिनों में तेरे भवन में इकट्ठे होकर तेरी आराधना कर सके। आदर महिमा सब कुछ हम आपको देते हैं, यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। अब हमारा खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति हमें से हर एक के साथ और तमाम पवित्र लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होते रहे, आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र बना हमको, हम तेरे बच्चे हैं, हम तेरे है प्रजा, चराएगी भेड़ें। पवित्र बना हमको, हम तेरे बच्चे हैं, हम तेरी है प्रजा, चराएगी भेड़ें। जो छुपा गुनाहों का ये बोझ, तू तो है बलवान, हम तो है कमजोर। है मन में जो छुपा गुनाहों का ये बोझ, तू तो है बलवान, हम तो है कमजोर। गुनाह को कर दे माँ, हम तेरे बच्चे हैं, हम तेरे हैं प्रजा, चराएगी भेड़ें। पवित्र बना हमको, हम तेरे बच्चे हैं, हम तेरी है प्रजा, चराएगी भेड़ें।
अंधेरा इस जग में चारों ओर शैतान का जोर है भटके तेरे लोग। है छाया अंधेरा इस जग में चारों ओर शैतान का जोर है भटके तेरे लोग। ज्योति तू बना हमको